Hi everyone, welcome back to Pedagogy Point. I am here with a new topic, the interplay of heredity and environment in child development. Means child development में हेरिडिटी यानी कि आनुवंशिकता और इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण। पर्यावरण का इंटरप्ले बोले तो अंतर क्रिया मीन्स अंतरक्रिया का मतलब कि कोई भी दो चीज़ें जब आपस में एक दूसरे पे इफ़ेक्ट डाल के जब कोई वर्क करती हैं तो उसके लिए लगाते हैं। यानी कि यहाँ हम पढ़ने वाले हैं कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट आपस में कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट पे। व्हाट शेप्स अ चाइल्ड? नेचर एंड नर्चर। व्हाट शेप्स अ चाइल्ड? नेचर एंड नर्चर टुगेदर। यानी कि एक बच्चे को क्या चीज़ बनाती है? तो इसका आंसर है नेचर एंड नर्चर टुगेदर। यानी कि नेचर प्रकृति और नर्चर यानी कि पालन पोषण, दोनों चीज़ें साथ में मिलके एक बच्चे को शेप करती हैं। इसको नेचर एंड नर्चर डिबेट को हम आगे एक्सप्लेन करेंगे, जब डिटेल होगी आगे तब जेनेटिक ब्लूप्रिंट देख लेते कैसे। इसका मतलब शॉर्ट में आप समझ लीजिए कि नेचर का मतलब कि जो हमें बेसिक फीचर्स मिले हैं फ्रॉम आवर पेरेंट्स, यानी कि जेनेटिकली जो चीज़ें मिली हैं जेनेटिक ब्लूप्रिंट, वो नेचर हो गया। और जो नर्चर यानी पालन पोषण या जो इन्वायरमेंट से चीज़ें हमें मिल रही हैं वो इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस हो गया। ये साथ में इंटरेक्ट करते हैं तभी एक बच्चे का डेवलपमेंट होता है, यानी कि तभी उसकी शेपिंग होती है। जेनेटिक ब्लूप्रिंट क्या है कि हेरिडिटी जो फंडामेंटल फीचर्स होते हैं और ट्रेट्स होते हैं जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलते हैं वो जेनेटिक ब्लूप्रिंट होती है। और इन्वायरमेंटल इन्फ्लुएंस क्या है कि जब हम मतलब यहाँ सराउंडिंग्स में रहते हैं वो चीज़ें जब हमें मिलती हैं, जैसे कि हमारी फैमिली में कैसा माहौल है, हमें एजुकेशन यानी शिक्षा कैसी मिल रही है, कल्चर कैसा है हमारा, किन किन चीज़ों को फॉलो करता है, वो सेंसिबल हैं नॉनसेंस चीज़ें हैं, और न्यूट्रिशन कैसा हम ले रहे हैं उस पर, और सोशल एक्सपीरियंसेस क्या है, वो कंटिन्यूसली एक चाइल्ड को बनाते हैं। ये लाइफ लॉन्ग इंटरेक्शन है, यानी कि ये दोनों चीज़ें, दोनों फैक्टर्स थ्रू आउट द लाइफ आपस में इंटरेक्ट करते हैं और ग्रोथ, पर्सनैलिटी, कोग्निटिव एबिलिटीज़ और ओवरऑल वेल बीइंग पे प्रभाव डालते रहते हैं। अंडरस्टैंडिंग हेरिडिटी, यानी कि अब हम जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट को हेरिडिटी बोलते हैं, यानी कि जो हमें हमारे पेरेंट्स से चीज़ें मिलती हैं वो। तो इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझ लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया है जीन्स को। इट इज़ नॉट दिस जीन्स अ पेयर ऑफ जीन्स, ये नहीं है, ये जीन्स है यूनिट ऑफ हेरिडिटी की यूनिट। जो जैसे क्या होता है कि पेरेंट्स के पास एक्स और वाई और एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं, ये मदर के पास होते हैं, ये फादर के पास होते हैं। तो इनका जो हाफ डोनेशन होता है उससे चाइल्ड के जो जीन्स होते हैं वो डिसाइड होते हैं। इट मे बी एक्स वाई मीन्स बॉय, इट मे बी एक्स एक्स मीन्स गर्ल। तो यहाँ पे हाफ जो डोनेट होते हैं उससे ये डिसाइड होता है। तो ये क्रोमोसोम्स में जो हेरिडिटी पाई जाती है, यही क्रोमोसोम्स जो है हेरिडिटी इनमें ही होती है कि क्या नेचर होगा, क्या आई कलर होगा, क्या हाइट होगी, कैसे हेयर कलर्स होंगे, उसी की यूनिट होती है जीन्स। अब इसका इन्फ्लुएंस क्या होता है, यानी कि अगर ये किसी के अंदर आई है, किसी बच्चे के अंदर आई है, तो इसका प्रभाव क्या है? तो इसका प्रभाव होता है फिज़िकल ट्रेट्स, जैसे कि आई कलर, हाइट, या उसका IQ हो गया, या हेयर कलर हो गया, या कोई
स्पेशल बिहेवियर और टैलेंट हो गया। एग्जाम्पल में ले सकते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। देखिए एक होता है ट्विंस। ट्विंस में क्या है कि वो उनमें हम बोल सकते हैं कि वो सेम टाइम पे हुए हैं। वो बॉय गर्ल भी हो सकते हैं, दो भाई भी हैं पर वो अलग अलग दिखते हैं, ऐसा भी हो सकता है। पर आइडेंटिकल ट्विंस में क्या होता है कि ये जो होते हैं सेम दिखते भी सेम हैं, इनके खाने पीने खेलने का सबका टाइम भी सेम होता है, इनके बिहेवियर भी सेम होते हैं, इनका टेम्परामेंट्स भी सेम होते हैं, इनकी सारी चीज़ें सेम होती हैं, तो वो होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस। तो इनका क्या है कि ये जो चीज़ें हैं, ये एग्जाम्पल मतलब कि इसका है कि कैसे जेनेटिकल चीज़ें हमें मिलती हैं हमारे पेरेंट्स से। तो मान लो 2 अगर बच्चे हैं तो उनमें सेम चीज़ें ट्रांसफ़र हुई। अब आगे उनका कैसा होगा, क्या उन पे इन्फ्लुएंस होगा उनके डेवलपमेंट पे, ये डिसाइड करेगा इन्वायरमेंट। अगर दोनों को सेम मिला है तो दोनों का सेम होगा, अगर दोनों को अलग अलग जगह रख दिया गया है तो अलग होगा। इसको हम और डिटेल में इन दोनों का जो इन्फ्लुएंस है वो और डिटेल में अभी आगे देखेंगे। जेनेटिक का मतलब है ये जीन से रिलेटेड है ये वर्ड, और ब्लूप्रिंट का मतलब हो गया कि कोई भी जो बेसिक फीचर्स हमें मिले, यानी कि एक तरीके से जो फ्रेमवर्क मिला वो। नेक्स्ट रोल ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का क्या रोल है, होलिस्टिक सराउंडिंग्स, यानी कि अगर चाइल्ड के इन्वायरमेंट में उसकी होम लाइफ भी अच्छी है, स्कूल एक्सपीरियंसेस भी अच्छे हैं, पीयर इंटरेक्शन भी अच्छा है। पीयर मैं आपको बता चुकी हूँ, सोशलाइजेशन वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने पीयर्स इंटरेक्शन के बारे में बताया था। तो यानी कि फ्रेंड सर्कल से जो इंटरेक्शन होता है वो भी अच्छा है, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट भी अच्छा है, और न्यूट्रिशनल इनटेक यानी कि जो खान पान उसका है वो भी अगर सब सही है, यानी कि उसका होलिस्टिक सराउंडिंग कम्प्लीटली गुड है, यानी पूरी तरीके से अच्छा है, तो इस तरफ से उसको सारी चीज़ों में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अगर सारी चीज़ें सही हैं तो पॉजिटिव देखने को मिलेगा, अगर ये सारी चीज़ें सही नहीं है तो नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। पॉजिटिव में क्या मिलेगा कि सपोर्टिव इन्वायरमेंट, लविंग स्टिमुलेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड्स रिच लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़। अगर इस टाइप का इन्वायरमेंट अगर उसे मिल गया तो वो क्या है, उसके पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहेंगी और उसका जो डेवलपमेंट है वो हेल्दी होगा। और निगेटिव क्या है कि अगर इसकी जगह सारी चीज़ें कैसे मिल गई कि उसको निगलेक्शन मिला, डिप्रीवेशन मिला या पुअर न्यूट्रिशन हुआ, तो इसमें चाइल्ड की ग्रोथ और डेवलपमेंट पे बहुत असर पड़ेगा। जीन एक्सप्रेशन क्या है, द एनवायरनमेंट कैन एक्टिवली इन्फ्लुएंस हाउ जीन्स आर एक्सप्रेस। इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है कि कोई चीज़ जो जीन में एक बच्चे को मिली थी, मान लीजिए इसके अंदर क्या था, म्यूज़िकल टैलेंट था, ये इसके जीन में था, जीन एक्सप्रेशन था। अब ये चीज़ें इसकी निकल के बाहर आ रही थी और इसको एनवायरनमेंट भी वैसा मिल गया कि इसके पेरेंट्स ने इसको गिटार, पियानो, कैसियो सारी चीज़ें ला के दे दी और ये बजाता था। गाने के लिए भी इसको एक सपोर्टिव लविंग एनवायरनमेंट मिलता था कि इसको सब सपोर्ट करते थे बहुत ज़्यादा। तो ये क्या है कि ये इसमें इफ़ेक्टिवली अपने जेनेटिकल पोटेंशियल्स पे को अचीव कर सकता है, यानी कि ये उसमें और अच्छा बेहतर कर सकता है। यहीं अगर सेम चीज़ फिर से हुई, इसके अंदर म्यूजिकल टैलेंट है पर इस म्यूजिकल टैलेंट में क्या है, इसको इसके पेरेंट्स ने मना कर दिया कि तुम सिंगिंग नहीं करोगे, तो इसका टैलेंट जो है वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। कोई उसको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट भी लाके नहीं दिए, यानी कि एक तरीके से उस चीज़ को बिल्कुल नेग्लेक्ट कर दिया, डिप्राइव कर दिया, सब ख़त्म कर दिया, तो इसका जो म्यूज़िकल टैलेंट है वो वहीं ऑफ हो जाएगा। तो ये जीन एक्सप्रेशन में है कि मतलब कि कोई भी चीज़, अगर कोई भी टैलेंट उसके आगे है, एक्टिवली इन्फ्लुएंस हो रहा है, तो हमें उसको पॉजिटिव इम्पैक्ट देना चाहिए ताकि वो चीज़ और इफ़ेक्टिवली ऑन हो पाए, यानी कि वो अपने जेनेटिकली पोटेंशियल जो उसको मिले हैं हाईली उनको अचीव कर पाए।
नेचर एंड नर्चर। अब यहाँ पे इन दोनों चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं। ये दो वर्ड आपको पहले देखने को जो मिले थे, इनको डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है कि ट्रेडिशनली नेचर वर्सेस नर्चर में एक डिबेट रहती थी, जो कि अब आउटडेटेड है। यानी कि ये एक ऑनगोइंग इंटरेक्शन है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ नेचर डेवलप करती है या नर्चर डेवलप करती है। इसलिए अब जो ये नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट थी, अब ये आउटडेटेड हो गई है। अब इसका कोई सेंस नहीं है, क्योंकि मॉडर्न अंडरस्टैंडिंग पॉइंट्स में इसको कह दिया गया है कि ये दोनों इंटरेक्ट करते हैं। अकेले इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करता। ये दोनों इंटरेक्शन के बेसिस इंटरेक्ट करके आपस में तब एक बच्चे का डेवलपमेंट शेप करते हैं। इन दोनों वर्ड्स को डीपली समझ लेते हैं। नेचर मतलब प्रकृति। नेचर एंड नर्चर आर टू की कॉन्सेप्ट्स। ये दोनों एक की कॉन्सेप्ट्स हैं, दोनों ही बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं। दैट इज़ यूज टू एक्सप्लेन हाउ अ पर्सन डेवलप्स। ये मतलब इसलिए इनको यूज़ करते हैं कि ये बताते हैं कि एक पर्सन या चाइल्ड है वो कैसे डेवलप कर रहा है, स्पेशली इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन। उसमें क्या होता है कि डेवलपमेंट और चाइल्ड के बारे में ये सारी बातें होती रहती हैं, तो स्पेशली उसमें ये वर्ड्स ज़्यादा यूज़ होते हैं। नेचर यानी प्रकृति, इसको हम बोलें तो इस कॉन्सेप्ट में ये हेरिडिटी के बारे में बात हो रही है। यहाँ पे नेचर का मतलब हेरिडिटी हो गई। ये क्या होते हैं, जेनेटिक या हेरिडिटरी फैक्टर्स होते हैं, वो मतलब जिनके साथ हम जन्म लेते हैं। इसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आईक्यू यानी इंटेलिजेंट क्वोशेंट, और आई कलर, आइज़ का जो कलर होता है ब्लैक, ब्राउन, ब्लू, जो भी है वो जेनेटिकली ही डिसाइड होता है। इन्वायरमेंट से ये चीज़ नहीं बदलती, कि ऐसा नहीं है कि अगर आज इन्वायरमेंट थोड़ा सा दुखी है तो रेड कलर की आई कलर हो गया, और खुश है तो ग्रीन कलर का। वो जैसा होता है वो हमें जेनेटिकली नेचुरली जैसे मिलता है वैसे ही रहता है, यानी नेचर से जैसा मिलता है। नेचर बोले तो हेरिडिटी से जो मिलता है। और इसमें चीज़ें आ जाएंगी कि हाइट है। देखिए मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, पर हाइट के साथ मैंने वेट वर्ड यूज़ नहीं किया था, क्योंकि वेट एक ऐसी चीज़ है जो गेन हो जाती है, वो हो जाती है, पर हाइट जो है वो हमें जेनेटिकली ही मिलती है। कॉम्प्लान वगैरह पीने से तो बस न्यूट्रिशन आता है। हाइट तो जो छोटे जीन्स में होता है उनके, तो वो लोग छोटे ही होते हैं। और आ जाएगा इसमें कोई स्पेशल टैलेंट है अगर, और टेम्परामेंट, कोई शांत रहता है, कोई गुस्से में रहता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। और नर्चर को देखें तो ये होता है पालन पोषण। पालन पोषण अब ये हेरिडिटी से था, ये किससे होगा, एनवायरनमेंट से। इसमें क्या रहते हैं, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, और जो भी एक्सपीरियंसेस अपनी सराउंडिंग से हमें मिलते हैं वो। इसमें क्या क्या आ जाएगा, एजुकेशन, पेरेंटिंग, यानी कि कैसी शिक्षा हमें मिल रही है, कैसी पेरेंटिंग यानी पेरेंट्स कैसे हमें हमारा ध्यान रख रहे हैं या बच्चे का रख रहे हैं। कल्चर, हमारा कल्चर इन्वायरमेंट में ही आता है। और सोशल इंटरेक्शंस यानी सामाजिक अंतर्क्रिया,
और लाइफ एक्सपीरियंसेस। लाइफ एक्सपीरियंसेस में क्या है कि जैसे हमने आइडेंटिकल ट्विन पढ़े, उस समय मैंने एग्जांपल दिया था कि दो बच्चे हैं जो एकदम सेम हुए हैं, उनका सब कुछ सेम है, तो हेरिडिटी वाइज वो दोनों सेम हैं, पर मान लीजिए कुंभ के मेले में वो अलग अलग हो गए, तो एक पहुंच गया सपोर्टिव इन्वायरमेंट में, एक पहुंच गया सपोर्टिव इन्वायरमेंट में, और एक पहुंच गया थोड़ा से डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट में, डिप्राइव्ड इन्वायरमेंट में। तो मान लीजिए फिर 12 साल बाद ये लोग मिल गए, 12 साल बाद मिलने के बाद इन दोनों की पर्सनैलिटीज़ में बहुत ज़्यादा अंतर होगा, इसलिए क्योंकि इनकी हेरिडिटी के साथ साथ इन्वायरमेंट ने भी उतना ही रोल प्ले किया है। 50% नेचर होता है, 50% नर्चर होता है। दोनों की ऑनगोइंग इंटरेक्शन से ही एक चाइल्ड का डेवलपमेंट होता है, उसकी शेपिंग होती है, इसीलिए नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट इज़ आउटडेटेड नाउ। तो इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि नेचर क्या है, व्हाट वी आर बॉर्न विद, यानी कि जीन्स, और नर्चर क्या है, व्हाट वी लर्न फ्रॉम लाइफ एक्सपीरियंसेस, यानी कि एनवायरनमेंट। ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इफेक्ट्स। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट इफेक्ट्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे प्यूबर्टी टाइमिंग। प्यूबर्टी टाइमिंग प्राइमरली जेनेटिक्स से है और ये ओवरऑल हेल्थ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। इसका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होना बहुत ज़्यादा चाइल्ड डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। ये टाइमिंग बहुत ज़्यादा क्रूशियल होती है और ये एडोलसेंस की एज पे होती है, जिसे कि स्ट्रेस और स्टॉर्म की एज कहा जाता है। स्ट्रेस एंड स्टॉर्म की एज बोला जाता है। इसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एडोलसेंस एज पे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इंटेलिजेंस। इंटेलिजेंस में क्या है, ये भी एक जेनेटिकल कंपोनेंट है, यानी कि इंटेलिजेंस या IQ है, जो भी हमारे अंदर टैलेंट आते हैं वो हेरिडिटी से ही आते हैं। और इसमें कोग्निटिव स्टिमुलेशन होता है, यानी कि संज्ञान का विकास होता है, और जो भी अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंसेस रहे थे इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी ट्रेट्स। पर्सनैलिटी ट्रेट्स मतलब शाइनेस या एक्सट्रोवर्ट, यानी इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट जो होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा शर्मीले लोग या बहुत ज़्यादा एकदम जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं वो, ये इसमें क्या है कि ये चीज़ें भी जो हैं सोशल इंटरेक्शन और लाइफ एक्सपीरियंसेस से आती हैं। अब आप ये दो वर्ड सुन के समझ पा रहे होंगे कि सोशल इंटरेक्शन वर्ड यूज़ है और लाइफ एक्सपीरियंसेस वर्ड यूज़ है। इसका मतलब कि ये किससे इफेक्ट हो रहे हैं, एनवायरनमेंट से। एनवायरनमेंट फैक्टर में सोशल इंटरेक्शन, लाइफ एक्सपीरियंसेस जो नर्चर में मैंने भी बताया था। इसके बाद है इमोशनल डेवलपमेंट। ये अटैचमेंट स्टाइल से होता है और इमोशनल सपोर्ट जो है क्रूशियल रोल प्ले करता है शेपिंग अ चाइल्ड इमोशनल रेगुलेशन और बिहेवियर पैटर्न्स हैं। और ये सारी चीज़ें जेनेटिकल टेम्परामेंट से भी इंटरेक्ट करती है, यानी कि जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के ही इंटरेक्शन से होता है। यानी कि मान लीजिए बचपन से आप मतलब हेरिडिटी से ही आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल डेवलपमेंट हो रखा है पहले से ही, और आपको वैसे ही इन्वायरमेंट भी मिल गया, तो बहुत आपका जो बिहेवियर पैटर्न होगा वो कुछ और ही होगा। तो इसमें दोनों चीज़ें मतलब बराबर रोल प्ले करेंगी, इसीलिए इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो क्रूशियल है। अब ये हेरिडिटी और इन्वायरमेंट का जो इंटरेक्शन है वो टीचर्स और पेरेंट्स के लिए कैसे इम्पोर्टेंट है, ये उनके लिए कैसे रोल प्ले करता है। एनरिचिंग इन्वायरमेंट्स। टीचर्स और पेरेंट्स क्या करते हैं कि जब उन्हें इन चीज़ों के बारे में जानकारी होगी तो वो एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर पाएंगे, सपोर्टिव इन्वायरमेंट दे पाएंगे और उनके जो भी डेवलपमेंट है उनको बढ़ावा दे पाएंगे, यानी उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा इन्वायरमेंट दे पाएंगे जिससे कि उनकी वो जेनेटिकली पोटेंशियल्स जो हैं उनको सपोर्ट मिले। अर्ली आइडेंटिफिकेशन क्या है कि
इन चीज़ों की जानकारी होने से क्या है कि जो टीचर और पेरेंट्स हैं वो थोड़ा सा जल्दी पता कर सकते हैं कि इसको क्या ज़रूरत है, इसकी क्या स्पेशल नीड्स हैं, क्या इसके यूनिक टैलेंट्स हैं, यानी कि कहाँ इसको दिक्कत हो रही है और क्या चीज़ ये अच्छी कर पा रहा है, और उसको उसी फील्ड में सपोर्ट दें। सोशल ग्रोथ, इनकरेजिंग पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस, ये क्या है कि इज़ की टू सपोर्टिंग इमोशनल इंटेलिजेंस एंड हेल्दी रिलेशनशिप्स। इससे क्या होगा कि जब ये चीज़ें पेरेंट्स और टीचर्स को पता होंगी तो वो बच्चे की सोशल ग्रोथ पे भी ध्यान दे पाएंगे और उसको प्रमोट करेंगे उसकी पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस के लिए, जिससे उसका इमोशनल इंटेलिजेंस भी डेवलप होगा और सोसाइटी में हेल्दी रिलेशनशिप्स भी। समरी क्या है इसकी? हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में जितना भी हमने पढ़ा, सबसे पहले तो हमें ये पता चला कि ये ना तो अकेला हेरिडिटी बच्चे के डेवलपमेंट को शेप करते हैं, ना अकेला एनवायरनमेंट, दोनों मिल के यानी कि टुगेदर शेप्स डेवलपमेंट। तो एक तो चीज़ हमें पता चली कि दोनों साथ में करते हैं, यानी कि अगर आपको ऑप्शन में दे क्वेश्चन पूछ रखा है, अगर आपसे ऐसा पूछ रखा क्या है, बल्कि प्रीवियस ईयर में ऐसे कई क्वेश्चंस आए हैं कि बच्चे के डेवलपमेंट पे क्या इन्फ्लुएंस करता है। ऑप्शन ए में दे दिया हेरिडिटी, बी में दे दिया एनवायरनमेंट, सी में दे दिया दोनों यानी कि बोथ ऑफ दीज, और डी में दे दिया नॉन ऑफ दीज कि कोई नहीं। तो आप समझ गए कि इसमें क्या है, बोथ होगा, दोनों करती हैं, ना अकेला हेरिडिटी ना अकेला एनवायरनमेंट। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है। अब इसको शॉर्ट में अगर हम समझें तो हेरिडिटी क्या है, एक फाउंडेशन है, एक बेसिक फ्रेमवर्क है जो मतलब इनिशियल जेनेटिक ब्लूप्रिंट है जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। अब एनवायरनमेंट एक बिल्डर है जो उसे शेप करेगा, बिल्ड करेगा उसी फाउंडेशनल फ्रेमवर्क को। फिर क्या है, होलिस्टिक इम्पैक्ट। अगर दोनों पॉजिटिव तरीके से मतलब इंटरेक्ट करते हैं तो बच्चे का उस बच्चे पे होलिस्टिक इम्पैक्ट पड़ता है, मतलब सर्वांगीण सब तरफ से उसको मतलब उसकी ग्रोथ होती है, उसका डेवलपमेंट होता है, फिजिकल हो, इंटेलेक्चुअल हो, इमोशनल हो, सोशल डायमेंशन हो या चाइल्ड की ग्रोथ हो, हर एक डायमेंशन में अगर पॉजिटिव इम्पैक्ट है तो उसका हर एक डायमेंशन में अच्छा असर पड़ेगा। डायनेमिक इंटरेक्शन क्या है कि डेवलपमेंट एक लाइफ लॉन्ग और डायनेमिक प्रोसेस है, तो ये जीन और एनवायरनमेंट के इंटरेक्शन से निरंतर चलती रहती है। ये प्रोसेस जो है, ये डेवलपमेंट की प्रोसेस हमेशा चलती रहती है। तो ये इसकी शॉर्ट समरी थी और ये टॉपिक भी छोटा है, इससे ज़्यादातर यही 2-3 चीज़ों से क्वेश्चंस बनते हैं। फिर है प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इसको मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज़ हेरिडिटी एंड हाउ डज इट इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट। हेरिडिटी यानी अनुवांशिकता क्या है और ये बच्चे के विकास पे कैसे प्रभाव डालती है। नेम 2 एनवायरमेंटल फैक्टर्स दैट इफेक्ट चाइल्ड ग्रोथ। 2 एनवायरमेंटल फैक्टर्स बताओ जो चाइल्ड की ग्रोथ पर इफेक्ट करते हैं। ये हम लेक्चर में देख चुके हैं, आई होप यू नो दिस। वाई इज़ द नर्चर एंड नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट कंसिडर्ड आउटडेटेड। नेचर वर्सेज नर्चर डिबेट आउटडेटेड क्यों है, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। हाउ कैन टीचर सपोर्ट चिल्ड्रंस डेवलपमेंट डिस्पाइट हेरिडिटी। मान लीजिए कि किसी बच्चे को हेरिडिटी से कुछ चीज़ मिली है, वो होने के बावजूद भी टीचर कैसे एक बच्चे के विकास में सपोर्ट कर सकता है, इसको एक्सप्लेन करिए। ये टीचर और पेरेंट्स वाले से है टॉपिक से, तो इन सभी को आप एक बार प्रैक्टिस करके देखिएगा। अप्रॉक्स 2 मार्क्स जैसा कि मैंने बताया था नहीं, 5 to 6 लाइन्स। इफ़ यू कैन राइट दिस देन यू आर ओके। ये यहाँ ख़त्म हो गई है ये समरी, और ये एक बार आप देख लीजिए।
इस टॉपिक से ज़्यादा उतना नहीं आता है, जो भी आता है मैंने सब कुछ कवर करने की कोशिश की है जितना आता है। बाकी की जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे तब आपको मैं आगे एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके, आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।